देखो प्यारे बच्चे, तो आज लेक्चर नंबर 3 है। आज हम लोग उदाहरण 1 से पूरे प्रश्नावली 8.2 खत्म कर लेंगे। ठीक है, 5 उदाहरण है और प्रश्नावली में लगभग 11 सवाल है। ठीक है ना। तो देखो, बने रहो, मैं अच्छे से बताऊंगा क्वेश्चन को, पूरा वीडियो देख लेना। इससे आपका 5 नंबर सिक्योर होता है और 3 नंबर, ठीक है ना, क्लास 10th में। और कुछ कुछ एमसीक्यू के प्रश्न पक्के आते हैं। तो ये बहुत सिंपल वे में बताऊंगा मैं। यदि टेन ए बराबर 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात। कोण ए के सापेक्ष मान के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ करोगे, डर आपका खत्म होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ए बी सी लिख लेना है। आप ए यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ए जहां भी लोगे वो न्यून कोण के पास लेना। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने कोण कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बोल रहा है बस आपका उधर का काम खत्म हुआ, यहाँ पे आइए। यहाँ पे हल करोगे आप तो 10a 10 बराबर क्या होता है सो बताना है आपको। 10 बराबर क्या होता है बेटा? आधार। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरे लिख लेना, या पूरा लिख देता हूँ। लंब बटा आधार। 10 बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दिया हुआ है? ऊपर वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो सभी को पता चलनी चाहिए। ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन में ही लंब और आधार का मान तो आपके पास आ गया। तो एक चीज इसमें थोड़ा सा नया ये करना होगा ना कि आपको के मानना होगा। माना कि, ठीक है ना, कि लंब आपका क्या हो जाएगा 4 और आधार आपका क्या हो जाएगा 3। अब बोलो कि भैया ये के क्यों मानते हैं? तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में ऐसा नहीं है कि फिक्स ही मान होता है इसका। ठीक है, लंब के जगह पे यहाँ 2 से भी गुना करवा सकते हैं। तो 8 बटा क्या हो जाएगा 6 होगा ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में ये फिक्स मान नहीं आप बताते हो, सिर्फ हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जिससे गुना करवाओगे इसमें भी हो जाएगा सेम, तो दोनों बराबर चलते रहेगा, इसलिए के लिखते हैं। तो लंब आपका किसके सापेक्ष लेना है? ए के सापेक्ष लेना है। तो ए के सामने वाला लंब ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे लोगे तो ये वाला होगा। और आधार आपका कौन सा हो जाएगा? ये सामने वाला भुजा लंब होता है, बगल वाला आधार। तो लंब का मान कितना आपके पास आ गया? लंब आपके पास 4 के आ गया और आधार आपके पास कितना आ गया? 3 के आ गया। सिंपल है, हमको कर्ण का मान निकालना है। तो वही फॉर्मेट अपना रहेगा प्यारा सा। पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय से, या पाइथागोरस से डायरेक्ट लिखो। पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? सभी को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। कर्ण को भुजा का नाम क्या है? ए सी। मतलब आप लिख सकते हो ए सी का स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा बच्चे? ए बी। भुजा का नाम क्या हो जाएगा? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर, बहुत सिंपल वे है। लंब क्या हो जाएगा? बी सी। तो बी सी का स्क्वायर। मान को बैठा दीजिए और कुछ नहीं करना है। एसी का मान आपको नहीं पता, कर्ण का मान आपको नहीं पता है, तो लिख दो डायरेक्ट एसी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा आपका? ए बी का मान दिया हुआ है क्या? ए बी का मान दिया हुआ, आधार का मान 3 के है, 3 के का स्क्वायर हो जाएगा। बीसी का मान दिया हुआ है क्या? हाँ, 4 के दिया हुआ है, तो 4 के का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एसी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 9 के का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में होगा ना के का स्क्वायर। यहाँ 16 प्लस का 16 के स्क्वायर। थोड़ा सा देख लेना, फिगर में छोटा बनाना चाहिए था। एसी का स्क्वायर दोनों को जोड़िए 25 हो जाएगा, 25 के स्क्वायर। ठीक है, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखो, एसी बराबर अगर लिखो तो अंडर रूट आपका 25 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एसी बराबर 25 किसका होता है? वर्ग 5 का। और दो को के है तो एगो के भी बाहर आ जाएगा। तो एसी बराबर आपका कितना आ जाएगा? 5 के। इसमें कैलकुलेशन में समस्याएं नहीं होनी चाहिए। दोनों को जोड़िए 25 आएगा। 25 5 गुने 5 करेंगे तो 2 गो रहेगा, तो एगो बाहर निकलता है। 2 के रहेगा तो एगो बाहर निकलेगा। अब आपको बोल रहा है कि 10 ए का मान दिया था, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना। मैं एक बार लिख लूं, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला साइन का निकालना होगा, साइन ए कोस ए। ठीक है, मैं सारा
और कोसेक कोट सेक मैं लिख दिया हूँ सेक ए के सापेक्ष, ठीक है। अब देखो बच्चे, आपको थोड़ा सा तो मैं बताया हूँ कि कैसे मान को बैठाना है। साइन आपको कैसे याद करना है, लाल कक्का से, ठीक है, लाल कक्का। साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ल, लंब बटा कर्ल। लंब का मान कितना है, डायरेक्ट लिखते हैं 4k, और बटा में कर्ण का मान कितना आप निकाल के लाए, 5k। कितना निकाल के लाए आप, 5k निकाले, तो 4/5k। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 है यार, ये गलती मत हो, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही कोस, कोस का मान क्या होता है, बगल वाला, देखिए आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगा बच्चे आपका, आधार आपका 3k हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका 5k। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/5। देखिए वैसे ही लाल कक्का से 10 का लंब बटा आधार, लंब आपका कितना हो जाएगा 4k, आधार आपका कितना हो जाएगा 3k। k से k कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 4/3। वैसे ही कोसेक का बच्चे, कोसेक का क्या हो जाएगा, शुरू वाला कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा 5k, लंब आपका क्या हो जाएगा 4k। k से k कैंसिल आउट होगा बच्चे, तो 5/4 हो जाएगा। वैसे ही कोट का, कोट का सेकेंड वाला होता है नीचे से ऊपर, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका 5k, आप यहाँ नाम भी लिख सकते हो कर्ण बटा आधार करके, कर्ण बटा आधार 3k। ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम भी आप कर सकते हो, तो 5/3। सेक का क्या कैसे लिख लोगे, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार आपका क्या हो जाएगा 3k, लंब आपका क्या हो जाएगा 4k, कैंसिल आउट हो जाएगा k से k, 3, ये k है ना, याद रखना, बटा 4, ये हो जाएगा आपका। अब देखो ये साइन का व्युत्क्रम होगा, है ना, 5/4, ये है ना 5/3, ये है ना 3/4, व्युत्क्रम भी हो जाता है एक दूसरे का। तो ये रहा आपका प्रॉपर आंसर, एक बार अच्छे से देख लो, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले 10 का मान दिया हुआ था, तो 10 का मान 4/3, तो ऊपर वाला लंब कहलाता है, 10 की जगह पे इन लिखते हो, तो लंब बटा आधार। देखो 4/3 यहाँ पे आया भी है 10 का मान, फिर से मैं निकाल दिया था, ऐसे नहीं भी निकालोगे दोबारा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब इसको मान लिए और आधार इसको। कैसे मान लिए भैया, क्योंकि ए के सापेक्ष बोला था, तो ए के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ नहीं करना बच्चे, आपको मान लेना है, 4 के और 3 के मान लेना है। अब 2 का मान आपको पता होता है, तो तीसरा का मान आप ज्ञात किए अभी 5 के। पाइथागोरस जरूर बनाना आप, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट अगर निकालने आ रहा है बहुत बच्चों को तो छोड़ देना, नहीं। तो लंब तो दोनों में के मान लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसका इसका मान दिया तो बैठाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, तो दोनों का स्क्वायर तोड़ना होगा, तो 9 16 दोनों के ऊपर के स्क्वायर लग जाएगा, और उसके बाद एसी का स्क्वायर है बच्चे, तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 सॉरी, दोनों को जोड़ने के बाद 25, और के भी तो जुटेगा, 4 पावर मत कर देना, गुना में नहीं हो, ठीक है। एसी 25 को यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा सकते हो आप, कि अगर एसी जो है ना भैया, तो क्या हो जाएगा 5 × 5, मतलब 5 के गुने 5 के, ठीक है। तो के एक को बाहर और एक को 5 बाहर, ठीक है, के 5 बाहर, तो एसी का मान 5 आएगा। अगर इतना तो कैलकुलेशन 10वां क्लास में आना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। उसके बाद 6 को लिखना है, और 6 के सूत्र जो लिखवाए थे आपको लाल कक्का वाला पे बैठा देना है, बस हो गया आपका आंसर। 3 4 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण एबीसी कोण सी पे समकोण बनाना है, एक प्यारा सा, ये तो सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज बनेगा, जहां पे सी का मान आपका समकोण बनेगा, ठीक है। जिसमें ए बी, आप ए यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, हम यहाँ पे रखते हैं और बी यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। जिसमें ए बी का मान जो है, ए बी, ठीक है, ए बी का मान कितना है 19, ए बी। सी समकोण है जिसमें ए बी का मान, ये तो फिर कर्ण का मान आ जाएगा ना, 29 आया है, ठीक है। और बी सी का मान क्या है 21, बी सी का मान कितना है 21। और एंगल बी के पास थीटा देना है, एंगल बी के पास क्या करना है थीटा, एंगल बी पहचानने आ रहा है ना, ए बी सी, ए बी सी मतलब यहाँ पे थीटा देना है, तो मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर
थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको इकाई दिया हुआ है, इसका मान आपको निकालना होगा। तो कर्ण ये हो गया आपका, थीटा के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा, और ये नीचे वाला आधार हो जाएगा। ये तो पहचाने सभी को आना चाहिए। लंब का मान निकालना होगा आपको, सिंपल सूत्र लगाओगे, हल करते हैं प्यारा सा। सभी को पता है कौन सा सूत्र लगेगा, पाइथागोरस का। पाइथागोरस से देखिए जो आपका है AC, कर्ण बराबर निकालो, कर्ण स्क्वायर। अब से हम कर्ण नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट AC लिखेंगे, AB लिखेंगे, जो कर्ण का उधर रहेगा, ठीक है, जो बड़ा वाला भुजा। कर्ण आधार लिख लीजिए, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि ये नहीं भी लिखोगे अब चलेगा, क्योंकि सीनियर क्लास में आ गए हो। तो AB हो जाएगा आपका, AB का स्क्वायर कर्ण हो जाएगा, AB बड़ा वाला भुजा। आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार का नाम BC दे सकते हो, डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं। लंब का मान क्या हो जाएगा, AC, ठीक है ना। देखो बच्चे, समस्या हमेशा आता है यार। माइक बंद हो गया, बताओ आधा दूर से। तो इसका मान ए भी आपका कर्ण था, तो यहाँ पे रखे हो, ठीक है 29, हम भी मिस्टेक कर रहे हैं। इसको इस बार तोड़ोगे तो 441 होगा, इसको 841 होगा, इसका 29 का, और इसका 441 होगा। देखो एक बार जो बताने के बाद मूड फिर नहीं रहता है, ऐसे ही बता रहे हैं, गुस्सा आ जाता है। तो AC बराबर स्क्वायर में रहेगा, इसको घटाइए तो 400 हो जाएगा, इसका स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 200 निकलेगा। देखो AC ये दोबारा लिख दिए हम लोग इसको, और इसका स्क्वायर भेजेंगे इधर तो रूट चढ़ेगा, तो इसका 20 इकाई हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 20/29, ठीक है। आपका क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण, सूत्र होता है इसका, तो बात को बिठा देंगे। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो 21 आधार है और 29 आपका कर्ण है। दोनों का स्क्वायर लगाना था, ठीक है, दोनों को जोड़ के स्क्वायर लगाना था। मतलब इसका मान 21/29, कोस का पहले कोस है तो कोस लिखेंगे, फिर साइन है तो साइन लिखेंगे। तो कोस का 21/29 और साइन का 20/29, दोनों का स्क्वायर लेना है। कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर लेंगे। दोनों के स्क्वायर को तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, 441 21 का और 29 का 841, 20 का कितना हो जाएगा 441, 29 का कितना हो जाएगा 841। स्क्वायर तोड़ने के बाद सिंपल नियम का जोड़ आ गया, दोनों में सेम जैसा दिख रहा है तो कॉमन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, एक एक बार में भाग करोगे बाबू, ठीक है ना। तो 441 ही रहेगा, 400 रहेगा, दोनों को जोड़ोगे तो 841/841 आ जाएगा। काटिएगा, एक आ जाएगा। सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बताने में जो असुविधा हुआ है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, टेक्निकल इशू है। सिंपल है, बस आपको पाइथागोरस का मान निकालना है, किसके सापेक्ष, लंब का, ठीक है। आप वही फॉर्मेट निकालोगे कर्ण वाला, लेकिन निकालोगे मान, ठीक है। निकालने के बाद साइन और कोस का मान निकालना है, जो दिया होगा सूत्र में, लाल कक्का से निकाल देना, नहीं समझ में आएगा तो। दोनों में एक चीज खाली नया है इसमें कि दोनों का स्क्वायर कर देना है, जो मान है दोनों का स्क्वायर करके कैलकुलेशन करना है, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में समस्या नहीं होगा, ठीक है। पहले सुविधा हम देख लेंगे, अच्छे से चार्ज वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है। देखिए देख लो, आपको 10A का मान कितना है, लंब बटा आधार 1/1 ले लोगे, ठीक है ना। यहाँ 10A का मान करना है, सत्यापित करना क्या आपको, 2 sin A और cos A। उससे पहले आपको पाइथागोरस पता होना चाहिए, पाइथागोरस से निकालेंगे हम लोग पहले कर्ण का मान, ठीक है ना। ये 90 होता है, 90 के सामने क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो कर्ण का मान कितना आएगा, सो देखिए, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज लिख सकते हो ABC में पाइथागोरस से, परिमेय से आप जितना अच्छा बना सकते हो। आपको सब डायरेक्ट लिख देना, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ना लिख के हम डायरेक्ट लिखते हैं AC स्क्वायर। AC आपका कर्ण हो जाएगा, AB लिख दो, AB आपका क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर आधार, ठीक है,
और BC लंब स्क्वायर। जिसका मान दिया हुआ उसका लिखेंगे, तो AC का मान नहीं दिया हुआ तो AC स्क्वायर रहने दो। AB का मान आपको दिया हुआ है 1K का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में BC का मान कितना दिया हुआ आपके पास, 1K ही दिया हुआ है तो रहने दो, एक है नहीं, ये गड़बड़ाना मत। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1K स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक का तो मान होता नहीं है, K स्क्वायर हो जाएगा इसका भी। कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर। सिंपल है, तो अगर आप रूट भेजते उधर तो 2K स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हो फिर आप कि AC बराबर आप लिख सकते हो कि 2 अंडर रूट 2K हो जाएगा ना, क्योंकि 2K है तो एक बाहर क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आएगा, कर्ण बराबर 2K। आओ अब देखो सिंपल, आपको सिर्फ क्या करना है, 2 है तो बाहर निकला, बाहर लिखे हैं ये बाहर, नहीं ऐसे लिखाता है। चलिए इधर क्या लिखोगे आप, 2 sin A, ठीक है, और क्या लिखोगे, cos A, ठीक ना। रूट के बाहर के लिखा हुआ है, ऐसे लिखोगे आप, बराबर 1, 2 का 2 sin A का मान कितना है आपके पास, साइन का पहले और कोस का पहले मान निकालिए आप, उसके बाद आप बैठाओगे मान को। साइन बराबर क्या होता है, कौन बताएगा, और कोस बराबर क्या होता है इसका, साइन का, लाल कक्का से अगर देखें तो लंब बटा कर्ण होगा। लंब का मान कितना है, लिखना चाहो लिख लो पहले, लंब कितना हो जाएगा आपका 1K, और कर्ण कितना हो जाएगा आपका 2K। बहुत सिंपल सवाल है, K से K कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसका कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो जाएगा, A के सापेक्ष, A के सापेक्ष आपका आधार ये ही हो जाएगा, A के सापेक्ष लंब, सही है ये, सॉरी। तो डायरेक्ट लिख दे 1K बटा, और आपका कर्ण कितना हो जाएगा, आए रे हम भी गलती कर रहे हैं, आप भी गलती बोल रहे, अंडर रूट 2 है ना, अंडर रूट 2 रहेगा ना, इसमें गड़बड़ नहीं करना है, अंडर रूट 2K, ठीक है, तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√2, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना, अभी नीचे नहीं दिख रहा होगा, पर AC बराबर क्या है, √2K, ठीक है। देखो यहाँ पे अब जो सूत्र में आपको दिया है फाइंड करने के लिए, उसको फाइंड कर लो आप। 2 का 2 साइन के जगह पे कितना मान आया मेरे को 1/√2। अब A कोमा लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर, कोस A का मान कितना है मेरे पास, 1/√2, बराबर में हमको क्या लाना है, ये हम कौन सा कर रहे हैं, राइट हैंड साइड है ना, हमको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड एक करके, ठीक है। तो बोलेंगे RHS बराबर LHS के, कितना के बराबर लाना है, 1 के बराबर लाना है, ठीक है। तो ऊपर में कुछ नहीं है तो इसके नीचे हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है मतलब गुना हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट 2 2 को मिलता है तो 2 हो जाता है, 2 का अंडर रूट रहेगा तो 2 बराबर 2, मतलब कितना है आपका 1 आ गया, तो आप क्या बोल सकते हो, इक्वल टू RHS। 1 देखना जरा, 1 के बराबर हो गया, तो यही सवाल रहा आपको। त्रिभुज OPQ में जिसका मान P क्या है, समकोण है, और OP का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि OQ माइनस OP करने पर 1 सेंटीमीटर आ रहा है जो, ठीक है। तो साइन थीटा को का मान क्या करना, बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले आप हल करोगे और आप लिखोगे ये, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, OQ माइनस PQ बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। आप दोनों में से किसी एक का मान ज्ञात कर सकते हो ना। अगर हम OQ का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का PQ, किसी भी समस्या, हम एकड़ में से एकड़ या एकड़ कोई निकाल सकते हो, समीकरण 1 ले लीजिए इसको। अब आपका OQ का मान कितना आ गया, OQ का मान कितना आ गया, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम, कोई फंस नहीं रहा है कहीं,
इसका मान फिलहाल के लिए आप 1 प्लस कितना लाए हो, पी क्यू, यही मान है ना, इसका पता है तो इसका मान निकाल लेंगे हम लोग। थीटा के सापेक्ष बोला है तो थीटा बुक में कहां पे छापा हुआ है, एक बार जरा देख के बताना तो किसके पास है, ओ के पास या क्यू के पास है, लिखेंगे पहले। पाइथागोरस प्रमेय से कहां पे है थीटा, क्यू के पास थीटा है ना, यहाँ पे, मतलब हमको इसके सापेक्ष लेना है मान। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, सबसे पहले आप लिखोगे Q और O का स्क्वायर, ठीक है ना। Q और O क्या हो जाएगा, सामने है 90 का तो ये कर्ण आपका हो जाएगा, तो कर्ण का मान लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार इसमें अब थीटा के समक्ष ये लंब हो जाएगा आपका, और ये आधार आपका हो जाएगा, ठीक है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, बगल वाला आधार होता है, तो आप ले लेना, पहले लंब या आधार कुछ ले सकते हो, क्यू पी का स्क्वायर प्लस का पी ओ का स्क्वायर, ठीक है ना। जिसका मान दिया हुआ उसको फुलफिल करो, इसका मान दिया हुआ है क्या, ओ क्यू का कितना है, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है तो लिख दो ओ क्यू का स्क्वायर, क्यू पी का स्क्वायर प्लस पीओ का मान दिया हुआ क्या, 7 इसका स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है, और फिर प्लस का क्या होता है, बी स्क्वायर, मतलब पी क्यू का स्क्वायर। कोई समस्या किसी को, बराबर है, बराबर दीजिए, इसका क्यू पी का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर भी दे सकते हो, और 49 इसका हो जाएगा, 749 कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी गुने में पी क्यू हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस का 49, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, कोई तो फायदा होगा नहीं, डायरेक्ट हम 1 ही लिखे हैं, देख भी सकते हो आप, कोई समस्या नहीं। इससे ये कट जाएगा, ये बच्चे क्लास में नहीं फंसना है आपको ना, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा आपका 3 पी क्यू बराबर में क्या होगा 49, देखना तो जरा, पी क्यू बराबर 49 कटेगा क्या 3 से, देखो सिंपल है, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, बस इसको कैलकुलेट मत कीजिए, यहाँ पे 2 ही रहने दो, ये वाला जो 1 है उसको इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा इस लाइन में माइनस का 1, सही है, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे इसको और इसको फिर तीनों को गुना करेंगे, ठीक है ना, तो 2 का 2 और पी क्यू, तो 2 पी क्यू हो जाएगा, घटेगा तो 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 था तो 2 ही रहेगा, और यहाँ भी 2 रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, चेंजिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, आप पी क्यू बराबर क्या करोगे 48/2 कर दोगे, ठीक है, काटो तो इसको कितना बार में होगा, 24 बार में 2 और 4, मतलब आपका पी क्यू का मान कितना आ गया 24, ठीक है, इतना सही है। अब वहां पे जो मान आपका कर्ण का कितना निकल गया 24, ठीक ना, पी क्यू आधार क्या है 24। अब इसका मान निकालना बहुत सिंपल है, जो बच्चा इक्वेशन पढ़ा होगा उसको पता होगा, इस समीकरण अगर एक में इसका मान रख देंगे हम पी क्यू का, तो मान निकल जाएगा कर्ण का भी, क्योंकि कर्ण का मान क्या है ओ क्यू का मान निकल जाएगा ना, तो लिखेंगे आप, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल सवाल है, पी क्यू का मान समीकरण एक में रखने पर ट्राई किया करो कि सेकेंड टाइम आप खुद बनाया करो। देखो समीकरण 1 क्या है, ओ क्यू इक्वल 1 प्लस का पी क्यू, ठीक है, ओ क्यू का मान नहीं पता हमें, एक पी क्यू का मान अभी कितना आया मेरे पास 24, तो कितना आ जाएगा ओ क्यू इक्वल टू 25, ये आपका मान आया, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जब हमको कर्ण का आधार का और लंब का मान पता है, तो दुनिया में पूछेगा अगर में तो हम बता देंगे, तो साइन की
थीटा और कोस थीटा का मान नहीं बता पाओगे आप? चलो पीछे से बोलो, रोशन आ रहा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसमें, और कोस थीटा? लंब बटा कर्ण जो होता है, लंब का मान कितना है, डायरेक्ट लिख दे रहे, कोई समस्या? 7 बटा क्या हो जाएगा, 25। और कोस का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। यही आपका हुआ आंसर। बताइए। चलो देखो, एबीसी में जिसका बी समकोण है और एबी का मान 24 है, बीसी का मान 7 है, ठीक है, ड्रॉ किया हुआ है। बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री का सामने वाला आपका कोण कर्ण हो जाएगा। और आपके किसके सापेक्ष लेने के लिए बोल रहे हैं, तो साइन एक बार सापेक्ष लेंगे तो आपका लंब ये कहलाएगा और आधार ये कहाएगा, और सी के सापेक्ष कर लेंगे तो लंब ये कहाएगा और आधार ये कहाएगा। सिंपल सवाल है। पहले तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, नहीं उससे भी पहले आपको कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लगाओगे पाइथागोरस। पाइथागोरस से आप क्या बोलोगे, सिंपल है। सबसे बड़ा वाला भुजा होता है AC का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और प्लस का BC का स्क्वायर। थोड़ा फास्ट बता रही है ना, बहुत कैलकुलेशन सिंपल है इसका। AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका, AB का मान कितना दिया हुआ है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस का 20, AB 24, सॉरी, BC का मान कितना है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, जरूर जल्दी बताओ। 24 का स्क्वायर बताएंगे जल्दी, 576 होगा, ठीक है ना। और 7 का 49, कैलकुलेट करके रखो इसको, जोड़ो कितना होगा। AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो 625 होना चाहिए। अब AC बराबर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 625, 625 25 का स्क्वायर होता है, तो AC बराबर आपको 25 आ जाएगा, ठीक है। जब इतना आप ला लिए तो आप चारों को लिखो। पहले पहला वाला का लिखेंगे, ठीक है। साइन ए का मान, साइन ए का मान क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन ए के सापेक्ष कर लेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। सूत्र क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना अभी निकाल के लाए हम लोग 25, तो 7 बटा 25। वैसे इसमें दूसरा है कोस ए का मान निकालना है। कोस का मान, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान डायरेक्ट लिख दें 24 बटा 25, ठीक है। ये पहला का बना आपका। सेकेंड वाला भी बहुत सिंपल है। देखिए साइन सी के सापेक्ष बोलेंगे तो लंब आपका ये हो जाएगा और आधार आपका ये हो जाएगा। साइन सी के सापेक्ष लंब आपका ये हो जाएगा, आधार आपका ये होने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट नहीं बता रहे हैं। साइन सी के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, सॉरी, लंब बटा कर्ण होता है इसका सूत्र। लंब का मान कितना है 24 और 25। सेकेंड वाला को देखो आप, कोस सी बोल रहे हैं ना, कोस सी के सापेक्ष क्या हो जाएगा 7 बटा 25। ये आपका हुआ आंसर। ये वाला हमेशा मत लिखना क्योंकि दोनों का मान चेंज है। देखो सिंपल है, आपको फिगर में बुक में दिया होगा 2 का मान, ठीक है। एक का मान निकालना है, मतलब कर्ण का मान दिया हुआ है आपको, और किसके सापेक्ष बोला एक बार, पी और आर, मतलब आपको 2 का मान दिया हुआ है, एक का मान निकालना है। लिखिए पाइथागोरस से, ठीक है। किसका मान दिया हुआ है, तो आप लिखोगे पी आर का स्क्वायर। पी आर आपका कर्ण में आ जाएगा क्योंकि 90 के सामने वाला भुजा आपका कर्ण होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है, बोल रहा है क्वेश्चन में। अब आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, पहले पी क्यू भी लिख सकते हो और प्लस क्यू आर का भी स्क्वायर लिख सकते हो। सिंपल है, मान कैलकुलेट करना है। पी आर का मान कितना दिया हुआ है मेरे पास 13 का स्क्वायर, बताना कितना होगा। पी क्यू का मान कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान नहीं पता हमको, 13 का 169 होगा और 144 इसका होगा, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, इसको घटाइए इधर बुला के 169, थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, 144, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस तो सबको निकालने आना चाहिए। घटाएंगे कितना होगा, 4 में से कितना हो जाएगा, तो 25 डायरेक्ट लिख दो।
बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। सिंपल इधर बुला के हम डायरेक्ट लिख दे क्या, 25 का अंडर रूट हो जाएगा क्यू आर, ठीक है, यानी कि 5 बराबर क्यू आर, ठीक है। आप इधर लिखो या उधर लिखो, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसका मान कितना आया 5। अब आपको जो निकालने के लिए बोल रहा है सिंपल निकाल दोगे, हार्ड एकदम नहीं है। अब 10p, पहले 10 का मान बताइए कितना होगा, कौन बताएगा 10 का मान। 10 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और आपका लंब का मान कितना हो जाएगा इसमें। अब 10p के सापेक्ष बोल रहा है, यहाँ p लिखा हुआ है, 10p मतलब लंब आपका कौन हो जाएगा ये वाला, और आधार आपका 12 हो जाएगा, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 5 बटा 12। अब फिर क्या बोल रहा है, कोट आर का मान निकालना है, कोट आर का मान निकालना है, कोट आर के सापेक्ष मान को रखेंगे, ठीक है। तो आर के सापेक्ष लंब आपका ये हो जाएगा, कोट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, ठीक है। एक बार देख लेना, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। कोट आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। ये लंब हो जाएगा आर के सापेक्ष, ये आपका आधार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आधार का मान 5 और लंब का मान क्या हो जाएगा 12। अब आपको बोल रहा है कि दोनों में घटाना है, 10p माइनस कोट आर को क्या करना है, घटाना है। तो 10p का मान आपके पास 5 बटा कितना है 12, और कोट आर का मान कितना है 5 बटा 12, यानी कितना मान आ जाएगा डायरेक्ट 0। इसका आंसर देख लेना, एक बार बुक में चेकआउट कर लेना, सही है। देखो बन रहा है तो बनाइए, खुद से ही ट्राई करो। साइन ए, साइन ए बराबर कितना दिया हो मेरे को 3/4, ठीक है। तो बताना साइन बराबर क्या होता है, बोलो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। मतलब लंब और कर्ण का मान दिया है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे कि माना कि जो आपका लंब है ना उसको 3 के मान लो बराबर, और जो आपका कर्ण है ना उसको आप कितना मान लो 4 के। यहाँ पे लिखिए लंब आपका कितना आ जाएगा, किसके सापेक्ष बोल रहा है, तो ए के सापेक्ष बोल रहा है, मतलब लंब आपका ये वाला हो जाएगा। तो लंब आपका कितना हो जाएगा 3 के, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, ये 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 4 के। आपको सिंपल इसका मान पहले ज्ञात करना होगा, तो सभी को पता होना चाहिए अब तो कि एक पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। पाइथागोरस से क्या लिखोगे, सबसे बड़ा वाला भुजा होता है कर्ण, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, BC भी ले सकते हो स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, जिसका मान दिया हो उसको लिखेंगे, नहीं दिया हुआ छोड़ देंगे। देखिए इसका मान दिया हुआ है मेरे को 4 का स्क्वायर बराबर BC का मान कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। AB का मान नहीं पता हमको, उतारने के चक्कर में मत रहिए, जो खुद से बना रहे हो वही बनाओ, बाकी लोग देखो ऐसा में क्या होता है पता है, उतारे वाला उतारते रह जाता है, पता नहीं चलता है। जिससे खुद से बन रहा है वही बनाइए। बाकी देखिए 4 चौका कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस में AB का स्क्वायर। सिंपल है, मान को इधर भेज दो, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। दोनों को घटाइए, 16 में से 9 जाएगा तो कौन बताएगा, 4 के होगा स्क्वायर, कितना होगा 9 10 11 12 13 14 15 16 7 होगा रे, धरती के बोझ लो, 7 के स्क्वायर 7 आ गया, हमको लगा कोई वर्ग आएगा, बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है। इधर मान को कीजिए, ज्यादा निकालना नहीं है, दो निकालना है, यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो 7 के स्क्वायर को इधर भेजोगे तो अंडर रूट हो जाएगा, एक बार देख ले हम जरा नीचे जगह क्या होगा ये। 7 के स्क्वायर जो है इधर स्क्वायर, इधर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा AB।
तो 7 तो अंडर रूट में ही रह जाएगा, लेकिन के बाहर निकल जाएगा। बराबर में क्या होगा, ए बी। तो ए बी का मान कितना आया, 7 अंडर रूट के, ये मान आया ए बी का। अब आपको निकालना है कोस ए और टेन ए। ठीक है, लिखिए मान दो, कोस ए के सापेक्ष लेंगे और फिर निकालना है आपको टेन ए के सापेक्ष लेंगे मान दो। ठीक है, साइन का दिया हुआ है। कोस बराबर क्या होता है, आधार कैसे, सॉरी आधार का मान कितना हो जाएगा, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो आधार आपका ये हो जाएगा अंडर रूट 7 के बटा में कर्ण का मान कितना हो जाएगा 4 के। ए से के कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका मान कितना आएगा अंडर रूट 7/4 के, सॉरी 4। 10 का मान थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। 10 ए बराबर 10 का मान कितना होता है, जल्दी बताओ। ए के सापेक्ष पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं करेंगे। 3 के ए के सापेक्ष लंब आपका 3 के हो जाएगा। और उसके बाद बताना जरा इसका कर्ण का मान कितना हो जाएगा, सॉरी आधार का अंडर रूट 7 के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मान 3/7। यही आंसर होगा, देखना जरा बुक में। देखो यदि 15 कोट 1 बराबर 8 है तो साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लो आप। उससे पहले आप यहाँ पे तो 90 होगा, सिंपल है। अब यहाँ पे नाम किस तरह का है वो देखना होगा, सामने वाला कर्ण होगा, एक कंफर्म है। ठीक है, 2 का मान आपको बताना होता है। तो सबसे पहले हल कीजिए क्वेश्चन को और बताइए कि 15 कोट ए बराबर 8 है तो ये गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। कोट बराबर क्या होता है, कौन बताएगा, आधार बटा लंब होता है। आपका आधार लिख लेना कि माना कि आधार आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, पूरा आधार लिखना। ठीक है, कंजूसी आप मत करना, आधार पूरा लिखना आप। आधार बराबर 8 के और लंब बराबर क्या हो जाएगा 15 के। आप भी ऐसा कंजूसी मेरे तरफ मत करना। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखने के लिए कर रहे हैं ना, अभी भले कर लो लेकिन नोट में मत करना, पूरा लिखना सीखिए। आधार आपका क्या हो जाएगा, ए के सापेक्ष बोल रहा है, ध्यान से देखना, ए के सापेक्ष। ए आपका क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ ए मान लो, यहाँ बी मान लो, यहाँ सी मान लो। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए के सापेक्ष बोल रहा है मतलब आपका लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आपकी मर्जी। तो आधार हमारा क्या होने वाला है 8 के और 15 के लंब हो जाएगा। आप यहां भी ये मानोगे तो 15 यहाँ 8 यहाँ हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है तो सिंपल आप पाइथागोरस का यूज करने वाले हो। पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला कर्ण है एसी, एसी का स्क्वायर बराबर ए बी या ए कुछ भी जोड़ सकते हो, ए बी का स्क्वायर प्लस का बीसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा नहीं पता हमें, एसी स्क्वायर रहने दो, कर्ण का मान नहीं पता है। एबी का मान कितना है मेरे को 8 के, बीसी का मान कितना है 15 के। 15 का स्क्वायर बताएगी रोशन आना कितना होता है। यहाँ पे सवाल को सॉल्व करते हैं। एसी स्क्वायर 88 64 हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। के स्क्वायर दोनों को जोड़ दो, एसी का स्क्वायर 64 और 225 कितना हो जाएगा कौन बताएगा, 5 4 9 और 6 2 8 और 2 89 के स्क्वायर। अब देखिए आप AC बराबर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए 289 मतलब 289 के स्क्वायर। ठीक है, 289 किसी का रूट होता है क्या, किसका होता है, AC बराबर 17 के। ठीक है, 17 और इसमें से के को बाहर निकलेगा। ठीक है, तो AC का मान कितना है 17 के।
मतलब कर्ण मेरा कितना आ गया 17k। अब बताना, आपको पूछा साइन ए ऑफ सेक, ये नहीं बता पाओगे रे। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 15k और कर्ण कितना है 17k, सॉरी हाँ ठीक तो है रे। सेक बराबर क्या होता है, कौन बताएगा। सेक ए साइन ए, कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। कर्ण कितना है आपके पास 17k, आधार कितना है आपके पास 8k। यही हुआ आंसर, देखना एक बार बुक में। हाँ सॉरी, ये तो हम भूल ही गए थे, ध्यान से उतर गया हमको के का मान। ये से के कैंसिल आउट, 15/17, ये से के खत्म 17/8। अब देखो तो आपका है, पहले तो आप फिगर ड्रॉ करो, कुछ नहीं बुझा है तो फिगर छापिए, थोड़ा सा डर खत्म होगा। यहाँ 90 कर लेना और यहाँ कर्ण कर लेना। अब आपको ध्यान देना होगा सिर्फ एक चीज, सेक थीटा। अगर सूत्र भी नहीं याद होगा तो लाल काका का यूज कर लेना आप, ठीक है। सेक बराबर क्या होता है बताओ, कर्ण बटा आधार। अब सिंपल है, थीटा कहीं पे भी आप ले सकते हो, नाम भी कुछ आप दे सकते हो अपने मन से, इसमें कुछ बोल ही नहीं रहा है। एबीसी 2 PQR 2, थीटा आपको जहां मन है वहां ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहाँ दो ही जगह लेना होता है। तो कर्ण आपका नहीं पता, कर्ण का मान आपको पता चल गया, ठीक है कितना है 13, और आधार का मान आपको पता चल गया, लंब का मान निकालना होगा, तो उसके लिए लिखना होगा माना की, ठीक है। कर्ण कितना हो जाएगा 13k और आधार आपका कितना हो जाएगा 12k, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आपका कर्ण कितना हो गया इसमें 13k, आधार आप क्या लोगे, लंब तो आपका सामने वाला हो जाएगा ये लंब, ये आपका आधार होगा। आधार कितना दिया हुआ है 12k। सबसे पहले पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए और निकालिए, तो उसके बाद 6 का मान निकालेंगे फिर हम। देखो तो फटाफट, पाइथागोरस परिमेय सिंपल है, छोड़ देते हैं हमको लग रहा है। AC का मान दिया हुआ है, AC स्क्वायर लिखेंगे पहले, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार आपका क्या हो जाएगा AB, AB का स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा BC का स्क्वायर, ठीक है। 2 का मान दिया हुआ है, AC का मान कितना दिया हुआ है हमको 13k, ठीक है, बराबर AB का मान कितना दिया हुआ है 12k, BC का मान कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, निकाल लो। 13 का कितना होता है 169, ये स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा 144। आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगर पता भी है तो, BC का स्क्वायर, कोई उपाय नहीं है, सॉल्व करना ही पड़ेगा, पाइथागोरस लगा के सॉल्व करना है। 3 नंबर देता है इसमें 2 नंबर पाइथागोरस सॉल्व करने में, हल्के में मत लेना इसको। 169 के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 144 के स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। कभी भी ये चीज मत याद रखना कि हमको इसका पता है हम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे, 2 नंबर काट लेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन मतलब पूरा सॉल्व, घटाइए कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। सभी को पता है कि इसके ऊपर अंडर रूट लगने वाला है, मतलब BC बराबर अंडर रूट 25 के स्क्वायर, यानी BC बराबर 25। अब देखो सिंपल है, आपको साइन का निकालना होगा, अब ये हम नहीं निकालने वाले हैं, ठीक है। साइन थीटा, थीटा के साथ एक सबका निकालना है, कोस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, हाँ ये तीनों का निकालना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 10 के बाद क्या होता है कोसेक थीटा, उसके बाद क्या होता है सेक थीटा, उसके बाद कोट थीटा। सभी का सूत्र आपको पता है, मान यहाँ दिया हुआ है, एकदम बच्चा वाला काम है, बैठाना है, के को काट देना, मान पूरा लिखना। एक बता दें, देखो
6 नंबर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, और जहां कोस ए और कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे। ठीक है, तो सिंपल आप कहां पे करोगे, 90 डिग्री का कोण तो ये बनने वाला है, फिक्स है ये, कर्ण ये होने वाला है। अब बताना कोस ए और कोस बी के सापेक्ष लेके मान को बनाएंगे। ठीक है ना, हल करते हैं। सबसे पहले कोस बराबर क्या होता है, बोलो, आधार बटा कर्ण। कोस ए के सापेक्ष अगर लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, बताना। कोस ए के सापेक्ष अगर मान को लिखेंगे, कोस ए कहां है, ये ए के सापेक्ष आपका लंब क्या हो जाएगा, ये आधार आपका क्या हो जाएगा, ये। तो कोस ए के सापेक्ष अगर लिखेंगे तो आधार आपका क्या हो जाएगा, ए सी, क्या हो जाएगा, कर्ण आपका क्या हो जाएगा, ए बी। कोई समस्या किसी को? अगर हम कोस क्या बोला है सेकंड में, बी, कोस बी बराबर क्या हो जाएगा, कोस बी के अगर सापेक्ष अगर मान को रखोगे आप, तो आधार आपका नीचे वाला हो जाएगा, लंब आपका ये वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बीसी, आधार आपका क्या हो जाएगा, बीसी बटा ए बी। कोई समस्या किसी को? अब देखो, आपको बोला है कि कोस ए बराबर कोस बी है, मतलब कोस ए बराबर कोस बी को प्रूव करना है। कोस ए का मान कितना है हमको, ए सी बटा ए बी, और इसका मान कितना है, बी सी बटा ए बी, यही है ना। अब बताना जरा, ये दोनों जब भुजा बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के, तो क्या आप एंगल ए बराबर एंगल बी नहीं बोल सकते हो, सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा बराबर हो जाएंगे, हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा बराबर के इधर उधर कुछ रहता तो कटता है, बराबर के इधर और इधर ए बी है, ए बी कट जाएगा, घटाओगे तो उधर माइनस ना हो जाएगा, डायरेक्ट काट देंगे, तो ए सी बराबर बीसी हो जाएगा, ए सी बराबर बीसी। अब यहाँ सब लड़का को पता है कि ए सी जब बराबर हो गया, ए सी बराबर बीसी हो गया, मतलब दो जब भुजा बराबर होंगे तो क्या आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो लिखेंगे सम्मुख भुजा के सामने सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिखोगे तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे कि एंगल ए बराबर आपका हो जाएगा एंगल बी, यही आपका आंसर होगा। प्रूव करना था, बस प्रूव करना बहुत सिंपल था। देखिए कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 7/8। अब हमको इतना तो पता होना चाहिए कि कोट बराबर क्या होता है। हल करते हैं यहां से ना, कोट बराबर क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है कोट का मान, आधार बटा लंब। अब जैसे ही आपको आधार बटा लंब मान आया, आधार का मान कितना आ गया 7, और लंब का मान कितना आया, आधा कॉन्फिडेंस आपके हाथ में, आधार और लंब। अब हमारा पता नहीं थीटा के सापेक्ष लेना है, तो थीटा आप कहीं पे रख सकते हो, नाम भी कुछ दे सकते हो, ए बी सी अपने से नाम दीजिए, थीटा यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, हम यही रखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो लंब आपका ये हो जाएगा, आधार आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अभी तक इतना खुद से किए हो, आधार और लंब का मान दिया हुआ, आधार का मान मेरे पास कितना है 7, लंब का मान कितना है 8, कर्ण का मान ज्ञात करना है, सब कुछ करो फटाक से, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। उससे पहले माना कि ये मानेंगे दोनों में ना, माना कि आधार आपका क्या हो जाएगा 7 के और लंब आपका क्या हो जाएगा 8 के, बोर्ड भर जाएगा, बोर्ड में पूरा सिंपल हल होने वाला नहीं है सवाल, हम समझ गए। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, और पाइथागोरस का मान हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। इतना तो सभी को निकालने आना चाहिए कि पाइथागोरस का मान क्या हो जाएगा। हम एक लाइन लिख के सॉल्व कर दे रहे हैं। जैसे कि हमको एसी का मान ज्ञात करना है, तो एसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। अब यहाँ पे मान बैठाओ आप और सॉल्व आउट करो, हम बता दे रहे हैं कि एसी का मान कितना होगा, ठीक है ना। एसी बराबर कितना लिखना है तो हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे एसी बराबर आप लिख लोगे 8 और 7 का स्क्वायर करो पहले, और एसी का मान ज्ञात करोगे ना आप, एक 113 की आएगा, ठीक है ना, कर लेना, अंडर रूट में 113 के आएगा, ठीक ना। इस चीज का ध्यान रखोगे, आप पूरा निकाल लो, गलती होगा तो बताना।
ठीक है। जब इतना आप निकाल लोगे मान को, ठीक है, थोड़ा सा सीधा या करो भाई, यहां से बनाते हैं, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ध्यान से देखो पहला सवाल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको तीनों का मान आ गया। कर्ण का मान कितना आया मेरे को, √113 के, इसमें भी आप के लगा दो क्योंकि के मान लियो, ठीक है ना, इसमें आप के लगा दो क्योंकि के मान लियो। अब साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा एक सूत्र होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बनता है, ये माइनस प्लस है तो आप क्या लिख सकते हो, एक में लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा, ये सूत्र को अगर आप तोड़ोगे तो आपको आ जाएगा, बटा में नीचे देखिए प्लस माइनस है तो एक बार माइनस एक बार प्लस घुमाइए, 1 प्लस का कोस थीटा। किसी को समस्या हो रहा है क्या, बच्चा क्लास में 7वां 8वां में पढ़ना है, ये दो को मान अलग अलग है, साइन स्क्वायर एक बार प्लस में लिखा था एक बार माइनस में, एक परिमेय पढ़ना है हम लोग को, और इसमें माइनस प्लस है तो एक बार प्लस में लिख देंगे, ठीक है। अब मान को सीधा बैठाइए, पहले तो आप साइन बराबर बताओ कितना होगा, यहाँ पे निकाल लेना कहीं पे ना, कहीं पे आप कॉपी में पहले इसके ऊपर साइन और कोस का मान निकालो पहले, क्योंकि जिसका जिसका पूछा उसका मान आपके पास अगर होगा तो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले साइन बराबर क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा, लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मान कितना है 8, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 8 के लिख के लो, और कर्ण का मान कितना है √113 के, ठीक है, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 बटा कितना हो जाएगा √113। अब किसका मान निकालोगे आप, कोस का निकालिए क्योंकि जो ये चीज पूछ रहा है, और कोट का भी निकाल लेना। कोस थीटा बराबर कोस का मान कितना होता है बताओ, कौन बताएगा, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा, पान खा गए हो क्या, बोल नहीं पा रहे हो, आधार का मान कितना है मेरे पास 7 के, कर्ण का मान कितना है 113 के, ये से के कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 बटा 113 हो जाएगा, ठीक है। अब आप पहला सवाल तो पहले निकालो, आप पहला का निकाल लो, क्या है, हम लिखेंगे एक बार साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अभी जैसे बोले थे ऊपर में a माइनस बी का दोनों का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो ऐसा आता है, एक बार प्लस में लगा दीजिए नीचे वाला, 1 प्लस का कोस थीटा का स्क्वायर, मान को बिठाओ, 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है बताओ ना जरा, कैलकुलेशन थोड़ा सा तगड़ा होने वाला है ना लाइन में, साइन का मान 7 बटा, क्या हुआ, ठीक है, 8 बटा कितना हो जाएगा 113, बटा में क्या होने वाला है 1 प्लस का कोस थीटा का मान कितना है 7 बटा √113, कैलकुलेशन सभी को आना चाहिए, यहाँ पे कर रहे हैं ना, इसके नीचे एक ले लो, इसके नीचे एक लिख लो, सॉरी ये दोनों के नीचे कितना हो जाएगा 113 ही अंडर रूट में, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 113 ही, ठीक है, क्योंकि दोनों का मान सेम लिखा गया है ना, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा अंडर रूट, इसके पास भी 113 का ही पावर होगा, अब इसके पास भी 113 का ही पावर होगा, दोनों का एलसीएम 113 ही होगा, 113 एलसीएम में कॉमन आ जाएगा, इसको करोगे तो कितना होगा ऊपर में 113 माइनस का एक बार में करोगे तो 8, भाग दीजिए, इसको कीजिए, एलसीएम में सिंपल आ जाएगा आपका 113, इसके बाद क्या करोगे एक बार में करोगे तो 113 और प्लस का 7 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट होने वाला है आपका, ठीक है, जगह नहीं बचेगा, हमको पता है बहुत बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा अंडर रूट में 100, अच्छा इस चीज को आप ऐसे भी डील कर सकते हो, ये बड़ा सा भागा था ना तो ये दोनों गुना में हो जाएगा, पता है ना, मतलब क्या होने वाला है आपका 113 माइनस 8 गुने, बटा में कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है, और फिर क्या बचेगा अंडर रूट 113 प्लस का 7, ठीक है, अरे ये इसका बटा हुआ,
पहले नहीं बोलना था, ये नीचे चल जाएगा ना, वो 13 गुने कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस का 7, ये से ये कैंसिल आउट होगा कने क्या जी, ये से ये कैंसिल हुआ, -8/7। एक बार जरा देखना तो आंसर मिला के, हमको लग रहा कोई डाउट है सकते हो ना कि भैया स्क्वायर है, हमारे ध्यान से एकदम उतर गया, एकदम माइनर याद नहीं रहा कि इसके ऊपर स्क्वायर, हमको समझ में शुरू में ही आ गया था कि कैलकुलेशन गलती है, फिर हम सोचे कि खींचते हैं शायद सही हो जाए। सिंपल है, इसी कट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा फिर 113 माइनस का 64, ठीक है, बटा में 1 भागा, लिख लो एक बार 113 प्लस का 49 1, ठीक है, गुना में चेंज कर दीजिए 113 माइनस 64, घटा तो कितना होगा, घटा तो घटा के बताओ रे, उधर नहीं दिख रहा होगा, देखो सिंपल है, ये दोनों में माइनस लगाना आप, ठीक है, उसके बाद दोनों का स्क्वायर को तोड़ेंगे मान को बिठाने के बाद, ठीक है, उसके बाद ये 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, जो अंडर रूट से तो बाहर आ जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, इसको घटाइए तो एक बार 49 आ जाएगा, एक बार 64 आ जाएगा, तो पहला का आंसर ये आएगा। दूसरा का मान निकालने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, दूसरा का कुछ नहीं करना, कोड का मान बताना, हम शॉर्ट में एकदम बता रहे हैं, आप घर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो इसको। कोड का मान बताना कितना होता है, यहाँ पे बता रहे दूसरा ना, बोलो ना रे जल्दी, कोड का मान कितना होता है, कोड आए आधार बटा लंब होता है ना, तो कोट स्क्वायर का बोला है, ठीक है, तो आधार कोट का मान कितना हो जाएगा, कोट थीटा, आधार का मान कितना है 7 के, और लंब कितना है, लाम बोल रहा है 8, ये से कट जाएगा 7/8 हो जाएगा, स्क्वायर बोल रहा है, कोट का स्क्वायर बोल रहा है ना, तो स्क्वायर अगर आप लगाते हो, मान में स्क्वायर लगाना है, तो 7/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 बटा कितना हो जाएगा, हो गया, यही आंसर होगा बुक में, देखो देखो सिंपल है, सवाल को पकड़ना सीखिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ 3 4 ए बराबर 4, इसको आप कैसे कर सकते हो, कोट ए बराबर क्या कर सकते हो आप 4/3, कोट बराबर क्या होता है कौन बताएगा, तो आपका ये आधार हो जाएगा ऊपर वाला, और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो लिखना थोड़ा सा कि माना, ये चीज हमेशा याद रखना, माना कि आधार आपका क्या हो जाएगा 4 के, ठीक है, ये मान लेना सिर्फ, और लंब आपका क्या हो जाएगा 3 के, एक फिगर ड्रॉ करना, ठीक है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ए दिया है मान में, मतलब ए के सापेक्ष आपका, ए के सापेक्ष 4, मतलब ए के सापेक्ष आपका क्या आना चाहिए, अभी क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा लंब, ये क्या आ जाएगा आधार, ये आपका क्या हो जाएगा कर्व, 2 का मान दिया हुआ है, लंब का मान कितना दिया हुआ है 3 के, और इसका मान क्या हो जाएगा 4 के, उसका मान निकालना बहुत सिंपल है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, मान कितना है डायरेक्ट बताना हमको, एसी का मान कितना आएगा 5 आएगा, आप खुद निकाल लेना टर्म बराबर करके, क्योंकि बार बार नहीं निकालेंगे, उतना टाइम वेस्ट, 5 के हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय सभी को आना चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, आपको निकालना क्या है 10, पहले देख लो 10 और कोस और साइन का मान आप निकाल लो पहले, ठीक है, तो पहले आप साइन का मान निकाल लीजिए, मान निकालोगे तो शॉर्ट पड़ेगा, साइन ए क्या होता है, साइन ए बराबर लंब क्या हो जाएगा 3 के, और कर्ण क्या हो जाएगा 5 के, मतलब कट जाएगा 3/5 हो जाएगा, कोस बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर
बोलो, कम से कम बोला कीजिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस होगा। आधार आपका 4 था, ये 5 था, तो कटेगा तो 4/5 हो जाएगा। चलिए आगे बोलिए, 10 बराबर क्या होता है? भाई को कमजोर लग रहा है। देखिए, बहुत सिंपल है, पहला को पहले सॉल्व करेंगे, उससे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा जो क्वेश्चन है।
त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है, आपको एक पहले फिगर ड्रॉ करना होगा। जिसका कोण जो है बी, ये क्या है, समकोण। क्या हुआ? उसके बाद टाइम वेस्ट मत करो, ए सी यहां नाम दे दो, ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा। उससे पहले फिर यहाँ पे आपको दिया क्या है, 10 ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1/√3। 10 बराबर क्या होता है, आए गलती मत बोलना, ठीक है ना। लंब बटा क्या होता है, आधार, इसीलिए बोल रहे थे लिख के आ जाओ, लंब बटा आधार। अब लिखो यहाँ पे थोड़ा सा कि माना कि लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब आपका 1k हो जाएगा और आधार आपका क्या हो जाएगा, √3k, ठीक ना। तो लंब कहाँ ए के सापेक्ष बोल रहा है, तो लंब आपका ये हो जाएगा, आधार आपका ये हो जाएगा। लंब का मान कितना दिया हुआ है, 1k, मतलब डायरेक्ट k भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है ना। और इससे क्या हो जाएगा, √3k। कर्ण का मान निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फटाक से निकल जाएगा। ये तो निकालने आना चाहिए, लेकिन अंडर रूट वाला है तो हम खुद निकाल दे रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस, ठीक है, परिमेय से डायरेक्ट लिखेंगे। एसी का मान नहीं पता है, मतलब एसी मतलब कर्ण हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस का बीसी का स्क्वायर। सिंपल है, एसी का मान नहीं पता है, एसी लिखेंगे, एसी का स्क्वायर बराबर एबी का मान कितना दिया हुआ है, √3k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बीसी का मान कितना दिया हुआ है, के का स्क्वायर। एक के लिखो या के लिखो, कोई समस्या नहीं है। अब देखेंगे यहाँ थोड़ा सा, एसी का स्क्वायर √3 है, मतलब 3 बाहर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। क्या, हाँ के स्क्वायर है, हम बोल रहे हैं वही चीज बोल रहे हैं। स्क्वायर हो जाएगा इसका ना। अब अंडर रूट उधर भेज दीजिए, ठीक है, मिला जुला के बात वही पहुंच गया। एसी बराबर क्या लिख सकते हो, 3k और 4k लिख दे डायरेक्ट, 4k स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखो, मान लो फिर क्या लिखोगे, एसी बराबर 2 लिख देंगे ना, 2k, क्योंकि 4 2 गुने 2 होता है, एसी बराबर आपका 2k निकल आया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन कोस सी दोनों के सापेक्ष पहले मान को आपको लिखना होगा, ठीक है ना। बोर्ड तो मेरे पास जगह बढ़ेगा नहीं, इधर लिखना चाहिए था हमको। साइन ए क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ल, इसका 2k मान आया, डायरेक्ट मान को लिखते हैं, 2k बटा में 3, 1k, क्या लिख रहे थे, 1k बटा में 2k, के से के कैंसिल आउट, 1/2 हो जाएगा। दूसरा में आपको लिखना पड़ेगा मान, आपको कोमा देके भी लिख सकते हो, दूर भी लिख सकते हो। ए के सापेक्ष निकाल रहे हैं ना, अब साइन ए के सापेक्ष हो गया, अब साइन सी के सापेक्ष आप निकालिए। साइन सी के सापेक्ष निकालोगे तो ध्यान आपका रहना चाहिए कि लंब आपका ये हो जाएगा, आधार आपका ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3k बटा में 2k, इसे कैंसिल हो जाएगा, √3/2, ठीक है। ये बढ़िया से बच्चों को बताया है कि जिसके सापेक्ष अगर सी के सापेक्ष बोलेगा तो लंब ये हो जाएगा, ए के सापेक्ष बोल रहा है तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर में आपको निकालना है कोस ए का मान निकालिए। कोस ए के सापेक्ष अगर निकालते हो तो कोस ए में क्या हो जाएगा, कोस ए के सापेक्ष आपका लंब आधार सेम ही रहेगा, तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार आपका कितना हो जाएगा, √3k और कर्ण आपका 2k, कैंसिल आउट कैसे किए, √3/2। अब ध्यान से देखिए, आपको सी के सापेक्ष निकालना होगा, 4 नंबर, कोस सी के सापेक्ष, कोस सी के सापेक्ष आपका मान क्या हो जाएगा, सी के सापेक्ष लोगे तो आपका लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो 1k हो जाएगा बटा में 2k, कैंसिल आउट, 1/2 होगा, ठीक है। अब इतना जब आप निकाल लोगे तब आप इसमें मान को फुलफिल करके बस अलजेब्रा मतलब भीम का जोड़ जैसा है, सिंपल हल हो जाएगा। तो पहला सवाल को हम लोग हल करते हैं।
साइन ए डायरेक्ट मान को लिखते हैं, आप पहला सवाल पहले लिख लेना, ठीक ना, मेरे पास जगह नहीं है उतना। साइन ए का मान कितना है 1/2, यहां कोमा है मतलब गुना हो जाएगा, कोस सी 1/2 प्लस है प्लस देंगे, कोस ए कहां है √3/2 गुने कोस गुने क्या हो जाएगा साइन सी का है √3/2। सिंपल कैलकुलेशन है एकदम बच्चा जैसा। ये दोनों को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1, ये दोनों गुना करोगे तो 4 प्लस √3 और √3 तो 3 हो जाएगा, दो को मिला तो, और एक क्या हो जाएगा 4। सिंपल अगर करोगे आप तो क्या होने वाला है 4 डायरेक्ट कर दें, 4 और बटा 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ये इसका आएगा। ठीक है, अगला सवाल दूसरा का, कोस ए कितना मान है इसका, कोस ए का मान √3/2 और कोस सी कहां है, कोस सी 1/2 गुना का साइन लगा दो, उसके बाद क्या है माइनस है, माइनस लगाओ। साइन ए कहां दिख रहा है आपको, साइन ए 1/2, उसके बाद क्या देखेंगे साइन सी कितना हो जाएगा √3/2। सिंपल कैलकुलेशन है, दोनों को गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा आपका, ए भाई ऐसे मत डिस्टर्ब करो, बटा 4 हो जाएगा, गुना करेंगे 2 2 में, तो माइनस है माइनस रहने दो, इसका क्या हो जाएगा √3/4। सभी को पता है कि इसका एलसीएम अगर अभी निकालेंगे तो सेम आने वाला है 4 √3 माइनस √3 और 3 कैंसिल हुआ तो 0/4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो प्रूव करने के लिए तो बोला नहीं था, बस मान निकालना था, तो पहला का इतना 0 होगा और दूसरा का 1 होगा, यही रहने वाला इसका हल। देखो 10 नंबर क्वेश्चन जिससे बन रहा है बनाइए, हल करोगे। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि PQR एक त्रिभुज बनाना है, PQR कहीं पे क्यू आपका समकोण बोला है क्या, हाँ क्यू पे समकोण होना चाहिए, पहले ही हिंट्स कर देता है ये, और आर यहाँ पे ले लो, ठीक है। सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण, ये अब देखो ध्यान से, ये हमको अभी तक नहीं बोला है कि सवाल में आप लंब और आधार कहाँ लीजिए, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को तो पता चल जाएगा। देखिए इसका बराबर 25 तो दिया है और ये दिया है, पता कहां से चलेगा, तो देखिए इसमें भी P, इसमें भी P और इसमें भी P, तो समझ में इतना आना चाहिए कि P के सापेक्ष ही हमको लेना है, और P के सापेक्ष जैसे ही लाइन पारेंगे हम, P पे लाइन पारना है, ये समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन देखिए, क्योंकि सब में P है, समझ में आया। तो P के सामने आप अब दिमाग काम कर गया होगा कि हाँ यहाँ लंब होगा भैया और यहाँ आधार होगा, इतना चीज आपको खुद से पता करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में लिखा है कि आपको साइन कोस और टेन तीनों में P का सापेक्ष मान ज्ञात करना है, तो सिंपल है। उससे पहले आपको दो चीज दिया हुआ है, एक PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया, PQ कहां दिख रहा है, P और Q, आधार का मान आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लंब का मान PR प्लस QR, मतलब PR और QR दोनों को मिला के 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये बोल रहा है। लेकिन हमको ए को निकालना है, तो ए को निकालने के लिए हल लिखेंगे और लिखेंगे पहले कि PR प्लस QR बराबर 25। ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, बनना चाहिए आपसे, एकड़ या एकड़ दोनों में से कोई का एक के सापेक्ष मान रख लीजिए, मतलब PR का रखोगे बराबर करोगे 25 है, ये इधर माइनस में चला जाए तो PR। लेकिन याद रखना बच्चे, ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा ओड लगता है लिखने में, हम लोग लिखते कैसे हैं, PR बराबर P, नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा, माइनस आगे लगाना पड़ेगा। क्या दिक्कत है, इसका मान निकालो चाहे उसका मान निकालो, ठीक है, ये लिखेंगे इसके सापेक्ष और एक बार ये,
इसका मान निकालने के लिए इसको माइनस में भेज देंगे। अब देखो आपको पी आर का मान कितना आ गया, पी आर मतलब कर्ण का मान फिलहाल के लिए कितना आया है 25 माइनस क्यू आर, लेकिन ये एक्यूरेट मान नहीं है। इसके लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस से आपको तीनों का सूत्र तो पता होगा। पाइथागोरस कर्ण का मान क्या हो जाएगा, पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ध्यान से देखो ये सवाल आपको याद आ जाएगा। पी आर की जगह पे कितना रखना है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, यही बात है ना। इसके जगह पे पी आर बराबर इतना लिखा हुआ तो हम इतना लिख दिए, बराबर है बराबर लिखो। पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका मान नहीं पता आपको, क्यू आर सिंपल लिख दो। चलिए देखिए इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 625 माइनस 2ab होता है 2 गुने 25 गुने क्यू आर, मतलब कितना हो जाएगा 50 क्यू आर, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। फिर क्या लिखोगे, प्लस का क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो थोड़ा सा, तो 625 माइनस 50 क्यू आर, ठीक है, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर की इधर उधर है तो बराबर में 25 बच जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन खाली देखिए, इसको उधर भेज दो तो 50 माइनस का ना 50, ये 50 है रे, क्यू आर 25 माइनस 625, देखोगे माइनस 50 क्यू आर बराबर घटाएंगे तो 600 हो जाएगा। अब देखोगे तो आप क्यू आर माइनस का, अच्छा माइनस 600 है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, हटाइए माइनस का, टेंशन खत्म हो गया। 600 बटा 50 क्यू आर बराबर, देखो ध्यान से, ये 0 से 0 खत्म, 12 बचे, 12 बार में मतलब क्यू आर का मान कितना आया 12, क्यू आर का मान कितना आया 12। अब आप क्या करोगे, इस मान को समीकरण में रखिए, फुलफिल कीजिए, लिखोगे इस समीकरण 1 इसको ले लेना, ठीक है। क्या लिखोगे कि क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, पी क्यू पी आर बराबर 25 माइनस कितना हो जाएगा 12, यही बात है ना। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 13। अब आपको पता है कि जब हमारा सब का मान निकल जाएगा आधार लंब अवकर्ण का, तो कुछ भी पूछेगा साला निकाल देंगे, साला नहीं बोल रहे हैं, सॉरी। साइन पी साइन बराबर क्या होता है लंब बटा, लंब का मान कितना है 12, कर्ण का मान कितना है 13। फिर क्या पूछ रहा है हमसे, कोस पी कितना हो जाएगा, कोस बराबर क्या होता है 5 बटा 13। ये थोड़ा सा अलग है ना, गड़बड़ मत करना, यहाँ पे दे रहे हैं
क्या पूछ रहा है, 10p, 10 बराबर क्या होता है, फिर आधा लोग देखने लगा मुंह, लंब बटा कितना हो जाएगा, आधार, 5 बटा 12 बटा, यही आपका आंसर होगा। हार्ड क्वेश्चन है।